राधे राधे। हरे कृष्ण। आज हम आपको वृंदावन की एक सच्ची घटना सुना रहे हैं, जहाँ पर उन गलियों में दिन में कहीं पे पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। उन गलियों में रात में जब सन्नाटा हुआ तो एक पान की दुकान पे कुछ लोग खड़े हुए थे। तो वहाँ से एक व्यक्ति अपने घर के लिए चला तो देखा कि रास्ते में एक दुकान खुली है जो कि मिठाई की है। वहाँ जाके वो बोला कि अरे, आप दुकान अभी भी खोल के रखी है। तो उस दुकान पे एक बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े बाबा थे। तो उन्होंने कहा, बेटा, इस पापी पेट का सवाल है, इसीलिए मैं दुकान अभी खोल के रखे हूँ, क्योंकि सुबह मुझे कोई ऑर्डर पूरा करना है, इसीलिए मैं लड्डू रात में ही बना रहा हूँ। ये बात कह के वो व्यक्ति तो चला गया। इधर बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। एकदम से उनके दिमाग में आया, अरे, आज तो मैं बांके बिहारी के दर्शन ही नहीं करने गया। रात में मैं कपाट बंद होने से पहले मैं उनको दर्शन करने जाता था और उनका धन्यवाद देता था कि आज का दिन मेरा अच्छा गया। आज तो मैं काम के आगे मैं भूल ही गया। उन्होंने आंखें बंद करी और अपने ही मन मन में ईश्वर का ध्यान, बांके बिहारी का ध्यान करने लगे। और आंखें जैसे ही खुली तो अचानक उनको सामने एक बच्चा खड़ा हुआ था। बड़ा ही सुंदर बच्चा था। बच्चे ने कहा, बाबा, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे लड्डू चाहिए। बाबा ने कहा, ये लो लड्डू। तो बच्चा बोला, नहीं, मेरा कंगन ले लो, तभी मैं लड्डू खाऊंगा, ऐसे नहीं लूँगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, कंगन लाओ और ये दो लड्डू। बाबा ने सोचा, जैसे ये लड्डू खा लेगा भी, मैं इसको कंगन वापस कर दूंगा। बाबा ने दो लड्डू दोनों हाथों में दिए और नीचे झुक के कुछ करने लगे। जैसे ही उठे तो देखा बच्चा तो गायब। बच्चा कहाँ चला गया? बाबा ये सोच में पड़ गए कि बच्चा तो बड़ा सुंदर था, ऐसा लग रहा था बहुत ही बड़े घराने का था, पर रात में यहाँ कैसे आया? माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया, बच्चे को डांटा होगा, हो सकता है इसलिए बच्चा इधर आ गया हो। भूखा होगा इसलिए वो लड्डू मांगने लगा, पर अच्छे संस्कार थे, बिना कुछ दिए वो खा नहीं रहा था। तो अचानक बाबा के मन में यही विचार ख्याल आते रहे। बार बार उसी बच्चे के ख्याल में डूबे हुए थे। दुकान बढ़ाई, घर को चल दिए। रास्ते में लेटे, मतलब रास्ते में जब जा रहे थे तो भी वही दिमाग में विचार चल रहा था। घर गए, आराम करने लगे, पर दिमाग में वो बच्चा ही चल रहा था। कितना सुंदर बच्चा था, कितना अच्छा बच्चा था। चलो कोई बात नहीं। जब बच्चे के हाथ में, बाबा सोचने लगे, जब बच्चे के हाथ में वो कंगन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कंगन सोने का है, जब बच्चे के हाथ में ये कंगन नहीं मिलेगा तो माँ बाप सुबह उससे पूछेंगे। फिर बच्चा बोलेगा कि मैं उस दुकान पे गया था। जब सुबह वो बच्चा आएगा तो एक बार उसको फिर देखूंगा और कंगन वापस कर दूंगा। कंगन वापस कर दूंगा, ये उनके मन में। सुबह हो गई, बाबा अपने दुकान पे आ गए। तभी वहाँ के पुजारी जी जा रहे थे। तो बाबा जी रोज हरे कृष्ण कहते थे। तो उनसे पूछा, क्या बात पुजारी जी, आज आप बड़े उदास लग रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे क्या बताऊं आपको,
आज मन बड़ा दुखी है, जाने ऐसे क्या क्या हो गया। लेकिन क्या हो गया? बोले कैसे बताऊं, आज बांके बिहारी का कंगन चोरी हो गया। जैसे ही ये बात बाबा ने सुनी तो वो बिल्कुल सन्न रह गए, जैसे उनके हाथ पैरों में जान ही ना बची हो। वो मन ही मन सोच रहे थे, अरे इसका मतलब बांके बिहारी आए हुए थे, मेरे पास दर्शन दे के गए। वो अंदर अंदर सोचे ही जा रहे थे। तब तो पुजारी जी ने कहा, अरे बाबा क्या हुआ, आपके तो बड़ा पसीना छूट रहा है, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है? बोले नहीं, ये देखो। उन्होंने कंगन उठा के दिखाया और बोला, ये देखिए ये कंगन बांके बिहारी का है। बोले हाँ, ये तो बांके बिहारी जी का कंगन है, आपके पास कैसे आया? अरे बोले नहीं, रात में एक बच्चा आया था जो कि लड्डू मांग रहा था। बोला बाबा बहुत भूख लगी है और कंगन लोगे तभी मैं लड्डू खाऊंगा। तो मैंने कंगन रख लिया और लड्डू दे दिया। मैंने सोचा बच्चा सुबह आएगा तो कंगन वापस कर दूंगा। बोले नहीं, ये तो कंगन बांके बिहारी का है। और पुजारी जी ने बोला, हाँ मैं कल रात में लड्डू का भोग लगाना तो भूल ही गया था, इसीलिए बांके बिहारी जी भूखे होंगे थे। जैसे ही सच्ची घटना उनको पुजारी जी ने बाबा ने पुजारी जी को सारे अपनी अपनी बातें बताई, तो जैसे बाबा के ने कहा, वाह मारे प्रभु, मैं आपके को धन्यवाद और दर्शन देने नहीं करने पहुंच पाया तो आप खुद ही आ गए। इसीलिए मेरे दिमाग से ये छवि उतरी नहीं रही थी। कितना मनमोहक बच्चा है, कितना सुंदर बच्चा है। प्रभु मैं तो धन्य हो गया। इस तरीके से जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल, कोई उनके पास शब्द ही नहीं बचते हैं कहने को, अंदर ही अंदर भाव विभोर हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि साक्षात जिसको प्रभु दर्शन दे दें उसको और किस चीज़ की कमी रह जाएगी। आप मन से, कर्म से, वाणी से ईश्वर को मानिए तो जिस दिन आप ये सब सोच लेंगे कि प्रभु हमारे साथ हैं तो वो साथ हैं। आप कितना भी परेशान हो, वो सर्वेश्वर हैं जो समस्याओं का हल वो करते हैं, तीनों लोगों को वो चलाने वाले हैं। तो आपके आसपास वो हर समय रह रहे हैं, आप विश्वास तो करिए। आप एक बार बुला के तो देखिए उनको, अगर आपकी समस्या हल ना हो जाए तो कहना। पुजारी जी ने तो अंदर अंदर ही धन्यवाद ही दिया कि साक्षात प्रभु आके दर्शन दिए, अपने हाथों से दुकान पे लड्डू मांग के खाए। ये क्या है? ये पुजारी जी का विश्वास था, इसलिए प्रभु ने दर्शन दिए। आप भी विश्वास करिए। राधे राधे नाम का जाप करिए और माँ के बिहारी को याद करके अपने काम करिए। प्रभु आपकी समस्या हल जरूर करेंगे। वो आपको भी एक दिन कहीं ना कहीं किसी भी रूप में दर्शन दे जाएंगे।
जो बाद में विचार करोगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा किसने मदद कर दी, तो वो प्रभु ही होंगे। हम सब में क्या औकात है कि एक दूसरे की मदद कर पाए। किसी ना किसी रूप में प्रभु बैठे होते हैं एक दूसरे की मदद करवाने के लिए, और वो मदद करते हैं। तो ये ईश्वर का ही एक अंश, एक रूप होता है। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने प्रभु को अपने साथ रखिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।